प्रथम तीमुथियुस अध्याय 4 में भरमाने वाली आत्माओं और शैतान की शिक्षाओं के विषय में क्या करना चाहिए और हम मोहक आत्माओं की पहचान कैसे कर सकते हैं। खैर, इससे पहले कि हम अपना पाठ शुरू करें, आइए हम ये सुनिश्चित करें कि हम बचाए गए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि वहाँ कोई शांति नहीं है। परमेश्वर दुष्टों से कहता है, यशायाह 57:21, इसलिए हमारे हृदय में शांति नहीं है और हमें परमेश्वर के साथ भी शांति नहीं है। तेरे सामने कोई भी जीवित मनुष्य धर्मी नहीं ठहरेगा। भजन 143 ऐसा ही है। यदि हम स्वयं को न्यायोचित नहीं ठहरा सकते तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। बिना सहायता के हम अपने पापों में मर जाएंगे और नरक में जाएंगे। अब इस तरह मैंने सीखा और बच गया, और मैं इसे आपके साथ साझा कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने पाप और मेरे प्रति उसके महान प्रेम के प्रति अंधी थी। तो जो व्यक्ति मुझे बचाए जाने में मदद करने की कोशिश कर रहा था, उन्होंने कहा, अपने पापों की एक सूची बनाओ। और आप जानते हैं, ये कठिन था क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा हूँ, तो मैंने कुछ बनाना शुरू कर दिया। आप जानते हैं, मैंने कुछ चीजें लिखी, और फिर आप जानते हैं, मैंने झूठ बोला, मैंने कुछ चुराया था, मुझे कुछ चाहिए था जो किसी और के पास था, इस प्रकार की सभी चीजें। और सुबह तक मेरे पास एक लंबी सूची थी। फिर भी मुझे लगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि अगर तुमने एक बार भी पाप किया तो तुम नरक में जाओगे। और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं एक पापी था और मुझे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता थी। हम इसका पता लगाएंगे, इसमें कैसे बचा जाए। ये सुसमाचार है। मैं उस सुसमाचार की घोषणा करता हूँ जिसके द्वारा तुम बच जाते हो, कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। प्रथम कुरिन्थियों 15:1-4। अतः कोई भी यहूदी या गैर यहूदी जो इस बात पर विश्वास करता है वह बच जाएगा, क्योंकि हम स्वयं को शुद्ध नहीं कर सकते। हम अपने पापों से मुंह नहीं मोड़ सकते। हम बहुत पापी हैं। हमें बस विश्वास करने की जरूरत है। और हम इस अध्याय में ये जानेंगे कि उसका वचन सही ढंग से विभाजित, पोषण करने वाला है और हमें बनाने में सक्षम है। तो आइए इस बात पर थोड़ा और गौर करें कि कैसे बचा जा सकता है। दुख की बात यह है कि परमेश्वर के पुत्र ने हमें अनंत यातना से बचाने के लिए सब कुछ किया, लगभग 2000 वर्ष पहले, और लोग अभी भी सुसमाचार पर विश्वास करने से इनकार करते हैं। इसलिए जब हम विश्वास करते हैं कि मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, उसने वहाँ अपना खून बहाया, ये हमारे पापों का भुगतान था। फिर उसे उसी कब्र में दफना दिया गया और तीसरे दिन वह फिर जीवित हो गया। जब हम विश्वास करते हैं तब हम उसकी आत्मा को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, उसकी जिंदगी, उसकी धार्मिकता। जब हम विश्वास करते हैं तो हम अपने अंदर मसीह की आत्मा का उपहार प्राप्त करते हैं, और यही हमारी पाप समस्या के लिए परमेश्वर का समाधान है। इस अनुग्रह के वितरण में जिस किसी के पास उसकी आत्मा है वह मेघारोहण में ऊपर जा रहा है। एक और यीशु, एक और आत्मा, एक और सुसमाचार, इसका क्या मतलब है? खैर, पौलुस ने दूसरे कुरिन्थियों में ये कहा था, परंतु मुझे डर है कि जैसे सर्प ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया था, वैसे ही शैतान के आक्रमणों को देखकर तुम्हारे मन भी उस सादगी से भ्रष्ट न हो जाएं जो मसीह में है। तो फिर सरलता क्या है? मसीह ने हमें बचाने के लिए सब कुछ किया। वह क्रूस पर मरा, दफनाया गया और फिर जी उठा। और फिर जब हम विश्वास करते हैं कि हमें उसकी आत्मा प्राप्त हुई है, क्योंकि यदि वह आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसे हमने प्रचार नहीं किया, या तुम्हें कोई और आत्मा मिले जो तुमने नहीं पाया, या कोई और सुसमाचार मिले जिसे तुमने ग्रहण नहीं किया, तो तुम उसे सह सकते हो। दूसरा कुरिन्थियों 11:3 और 4। अतः पौलुस थोड़े व्यंग्य के साथ कह रहा है कि यदि आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति मसीह की सांसारिक सेवकाई का प्रचार करने आता है तो आप उस पर विश्वास कर सकते हैं और दूसरी आत्मा प्राप्त कर सकते हैं। वह नहीं जो पौलुस से आता है, और दूसरा सुसमाचार जो राज्य का सुसमाचार होगा। तो चलिए अपना पाठ शुरू करें। प्रथम तीमुथियुस अध्याय 4 पद 1। अब आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। वे कपट से झूठ बोलते हैं और उनका विवेक जलते हुए लोहे से दागा गया है, और वे विवाह करने से मना करते हैं और उस भोजन से परे रहने की आज्ञा देते हैं जिसे परमेश्वर ने इसलिए बनाया है कि वे उसे सत्य को जानने वाले धन्यवाद के साथ ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक चीज अच्छी है और उसमें से कुछ अस्वीकार करने लायक नहीं है, बशर्ते कि उसे धन्यवाद के साथ खाया जाए, क्योंकि यह परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा पवित्र किया गया है। तो विश्वास रोमियो 2 है। फिलेमोन, आत्मा ने पौलुस को स्पष्ट रूप से बताया कि अनुग्रह के प्रबंध के अंतिम समयों में
बहुत से लोग उस सत्य से दूर चले जाएंगे जो मसीह ने उसे दिया था। मसीह की देह के लिए वे भरमाने वाली आत्माओं और शैतानों की शिक्षाओं को मान्यता देते हुए मसीह की पार्थिव सेवकाई का प्रचार करते हैं या पतरस और पौलुस के निर्देशों को मिला देते हैं। ये अंतिम दिन प्रेरित पौलुस के जीवन काल में शुरू हुए। जो उसने कहा उसे अस्वीकार करना, इस बात को अस्वीकार करना है कि उसने परमेश्वर की प्रेरणा से बात की थी। उन उपदेशकों और शिक्षकों की अंतरात्मा को गर्म लोहे से दागा गया है, इसलिए यह परमेश्वर के वचन की सच्चाई के प्रति नीरस और असंवेदनशील है। पाखंड ये दिखावा करना है कि वे सत्य सिखा रहे हैं, लेकिन वे सही ढंग से विभाजन नहीं करते हैं। वे झूठ बोलते हैं क्योंकि अज्ञानतावश वे बाइबल को सही ढंग से विभाजित नहीं करते हैं। दूसरा तीमुथियुस 2:15 उन्होंने गलत तरीके से व्यवस्था का इस्तेमाल करके एक बचाए गए यहूदी और एक बचाए गए गैर यहूदी को विवाह करने से मना कर दिया। अतः इस व्यवस्था में विश्वासी लोग विवाह कर सकते हैं। वे ये भी सिखाते हैं कि इस्राएल के आहार संबंधी नियम इसी व्यवस्था से संबंधित हैं। हम प्रार्थना में परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए भोजन खा सकते हैं, क्योंकि उसने आज कोई आहार प्रतिबंध नहीं लगाया है। मसीह ने जो किया है वही महत्वपूर्ण है। यदि तू भाइयों को ये बातें स्मरण दिलाए, ये छठा आयत है, तू यीशु मसीह का अच्छा सेवक बनेगा, जो विश्वास और अच्छे सिद्धांत के शब्दों से पोषित होगा, जिसे तू प्राप्त कर चुका है। यदि आप विश्वासियों को चेतावनी देते हैं कि इस्राएल के निर्देशों का उपयोग हमारे विरुद्ध किया जाएगा, तो आप यीशु मसीह के अच्छे सेवक होंगे और सही सिद्धांत से पोषित होंगे, जिसे आप पहले से ही समझ चुके हैं। परंतु अपवित्र और बुलिया की कहानियों से दूर रहें और मसीह में अपना ध्यान लगा। कोई भी शिक्षा जो पूरी तरह से पौलुस की शिक्षा नहीं है, वह पवित्र और बूढ़ी औरतों की कहानियां हैं। तीतुस 2:14 में पौलुस ने तीतुस से कहा कि यहूदी कहानियों और उन लोगों की आज्ञाओं पर ध्यान मत दो जो सत्य से दूर हो जाते हैं। 8वां पद, क्योंकि देह की कसरत से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा उसी के लिए है। अतः भक्ति सिद्धांत के द्वारा है, पौलुस के सिद्धांत के द्वारा, और यह सब बातों में लाभदायक है, और यह इस जीवन के लिए और उस जीवन के लिए भी अच्छा है जो आने वाला है जब हम स्वर्ग में होंगे। तो शारीरिक व्यायाम, मैं सोचता था कि यह वास्तव में व्यायाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये धार्मिक प्रथाएं हैं। धार्मिक अनुष्ठानों से थोड़ा लाभ हो सकता है। एक अविवाहित व्यक्ति परमेश्वर की सेवा पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, लेकिन चर्च के अधिकारियों को विवाह करना चाहिए, जैसा कि प्रेरित पौलुस ने अध्याय 3 में कहा है। ये शारीरिक व्यायाम है। ये कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज करना है जो हमें अस्थायी समय तक स्वस्थ रख सकते हैं, जब तक कि हमें अपना नया शरीर नहीं मिल जाता। लेकिन हम जो खाते हैं या नहीं खाते हैं उससे परमेश्वर को प्रभावित नहीं करते। पौलुस ने लिखा, परंतु मांस ने हमें परमेश्वर के समीप नहीं भेजा, क्योंकि यदि हम उसे खाएं तो क्या हम उससे कुछ नहीं कमा सकते? यदि हम खाते हैं तो क्या हम बदतर नहीं हो जाते? प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 8:8। अतः परमेश्वर इस बात से प्रभावित नहीं होता कि हम खाते हैं या नहीं खाते। वह अपने बेटे के कार्य से बहुत प्रभावित हैं और हम भी। ईश्वरीयता पौलुस द्वारा सिखाए गए सिद्धांत का परिणाम है, और यह इस जीवन में और आने वाले जीवन में लाभदायक है। आयत 9, यह एक सच्ची बात है और सभी के स्वीकार करने योग्य है। यह एक विश्वसनीय कथन है जो सभी को स्वीकार करना चाहिए। आयत 10, हम इसी कारण परिश्रम और निंदा करते हैं, क्योंकि हमारा भरोसा उज्जीवते परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों का निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। अतः यीशु मसीह ने सभी लोगों के लिए कीमत चुकाई। उसने पाप का ऋण चुकाया, उसने सभी पापों का भुगतान किया। परंतु आप उसकी आत्मा को तभी प्राप्त करते हैं जब आप विश्वास करते हैं। पापों की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन उद्धार तभी प्राप्त होता है जब हम विश्वास करते हैं। रोमियो 3:22 में भी उसने कुछ ऐसा ही कहा, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से है, सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि इसमें कुछ भेद नहीं। रोमियो 3:22 इसलिए परमेश्वर की धार्मिकता सब विश्वास करने वालों पर है, वरन सब के लिए उपलब्ध है। चून की भुगतान किया जाना माफी के बराबर नहीं है। आयत 10 टिप्पणी ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सही सुसमाचार और सही सिद्धांत को साझा करने के लिए काम कर रहे हैं, जिसके कारण हम दोनों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। हम जीवित परमेश्वर ने जो किया और कहा उस पर भरोसा करते हैं। यीशु मसीह सभी मनुष्यों का उद्धार करता है। उसके लहू ने सभी पापों की कीमत चुका दी, परंतु केवल विश्वासियों को ही उसकी आत्मा का मुफ्त उपहार प्राप्त होता है। अतः जो लोग पौलुस के विश्वासी हैं, उन्हें कष्ट उठाना पड़ेगा। वाह! और जितने लोग मसीह यीशु में भक्ति से जीवन बिताएंगे वे सब सताए जाएंगे। तीमुथियुस 3:12। अतः परमेश्वर किसी को भी क्षमा के संक्षिप्त समय के दौरान उनके पापों का श्रेय नहीं दे रहा है, क्योंकि मसीह ने उनके लिए भुगतान कर दिया है। हालांकि यदि वे उसकी मित्रता की पेशकश स्वीकार नहीं करते हैं तो वे अपने पापों में मर जाएंगे। सार्वभौमिकता के झूठ से धोखा न खाएं जो कहता है कि सभी बचाए जाएंगे और कोई भी आपकी झील में परमेश्वर से अलग होकर अनंत विनाश नहीं झेलेगा।
महान श्वेत सिंहासन पर निर्णय, जिन लोगों में पुत्र का जीवन नहीं है वे सभी आग की झील में डाल दिए जाएंगे। पाल ने कहा, अतः रोमियो 2 के 5 और 6 में लिखा है कि यदि तुम अपनी कठोरता और अपश्चातापी हृदय के कारण अपने लिए क्रोध का भंडार इकट्ठा करोगे तो वह महान श्वेत सिंहासन होगा जो कि क्रोध के दिन के विरुद्ध होगा। परमेश्वर का न्याय और न्याय का प्रकाशन जो हर एक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार प्रतिफल देगा। तो क्या आप अपने कर्मों से या मसीह के कर्मों से न्याय पाना चाहते हैं? मसीह को अस्वीकार करने वाले अपने अविश्वास के कारण पहले से ही अपने पापों का दंड भुगतते हुए नरक में जा रहे हैं। लूक ने अपने मन में कहा है, ईश्वर नहीं है तो हम जा रहे हैं। हमें ये जानना चाहिए कि तीमुथियुस, पौलुस और तीमुथियुस वे कलीसिया के पिता हैं, न कि बाद में आए लोग। इसलिए हम मोहक आत्माओं की पहचान कैसे कर सकते हैं? खैर, वे ये प्रचार नहीं करते कि मसीह का शरीर प्रेरितों के अध्याय 9 में शुरू हुआ। वे पौलुस के हमारे प्रेरित होने के विषय में बात नहीं करते। वे न तो मसीह के शरीर के बारे में बात करते हैं, नहीं अनुग्रह के वितरण के बारे में। और वे यह नहीं कहते कि हमारा विश्वास या हमारी शिक्षाएं रोमियो से फिलेमोन तक हैं। ठीक है, आइए देखें कि हमारे पास क्या है। इसलिए यदि आप अभी भी निश्चित नहीं हैं कि आप बचाए गए हैं तो रोमियो अध्याय 1 से 5 तक को बार बार पढ़ें जब तक कि आप निश्चित न हो जाएं कि आप बचाए गए हैं। हम समय रेखा पर थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि शाब्दिक भौतिक दाऊदी पृथ्वी इजरायली सांसारिक राज्य अप्रत्याशित रूप से बाधित हो गया और 2000 वर्षों तक विलंबित हो गया। और इसके स्थान पर क्रूस का विश्वव्यापी प्रचार और स्वर्ग में रहने के लिए मसीह के शरीर का बाहरी आह्वान हो रहा है। अब हमें ये जानने की जरूरत है कि हमारे लिए शैतान एक धोखा देने वाला ज्योतिर्मय दूत है। धर्म मंच पर बैठे अनेक लोगों के पीछे शत्रु का आक्रमण अज्ञानी और झूठे प्रचारकों द्वारा सिखाए गए झूठे सिद्धांत हैं, जो विशुद्ध रूप से पौलुस के सिद्धांत नहीं है, बल्कि उनमें पतरस और पौलुस का मिश्रण है तथा वे व्यवस्था और अनुग्रह को मिला देते हैं। शैतान मसीह की स्वर्गीय सेवकाई का विरोध करने के लिए मसीह की पार्थिव सेवकाई का उपयोग कर रहा है। तो अंतिम दिन, खैर भविष्यवाणी में अंतिम दिन है और फिर रहस्य में आखिरी दिन है। पौलुस अनुग्रह के प्रबंध में अंतिम समय के बारे में बात कर रहा है। इसलिए सबसे खतरनाक सिद्धांत यह है कि वह व्यवस्था संबंधी हुए बिना बाइबल संबंधी हो। तो पतरस ने पिन्तेकुस्त के दिन क्या कहा? जब मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के 50 दिन बाद जब पवित्र आत्मा नीचे उतरा। परंतु यह वही बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी और यह अंत के दिनों में घटित होगी कि परमेश्वर कहता है कि मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने दर्शन देखेंगे। ठीक है, मुझे खेद है और आपके बूढ़े लोग सपने देखेंगे। तो ये है अधिनियम 2 के 16 और 17। अतः भविष्यवाणी में ये अंतिम दिन है क्योंकि इनका संबंध उन अंतिम दिनों से है जो क्लेश के दौरान जारी रहेंगे। क्योंकि ये अंतिम दिन दानिएल के इस्राएल के 490 वर्षों के अंतिम दिनों को दर्शाते हैं, लेकिन ये हमारे अनुग्रह के वितरण से बाधित हो गया है जो एक रहस्य था। इब्रानियों में भी ऐसा ही है। इसमें कहा गया है, परमेश्वर जिसने पूर्वकाल में अनेक बार और विविध तरीकों से बातें की, तो समय बीत गया भविष्यवाणी में था और अब हम आने वाले युग में हैं। हम आने वाले युगों की व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन हम में रह रहे हैं। पर अब इसी प्रकार भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बाप दादों से कहा गया। तो फिर भविष्यवक्ता कौन थे? आप जानते हैं, ये अब्राहम, मूसा, दाऊद, भजन संहिता, यशायाह, यिर्मयाह, दानिएल, यहाँ तक कि यीशु भी थे। और इन अंतिम दिनों में अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमसे बातें की। और हम इब्रानी हैं जिन्हें उसने सब वस्तुओं का वारिस ठहराया और उन्हीं के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। इब्रानियों 1 और 2। तो दुनिया को डिस्पेंसेशन कहने का एक और तरीका है। फिर इब्रानियों 2 में वह कहता है, यदि हम पृथ्वी पर के राज्य में ऐसे बड़े उद्धार की उपेक्षा करें जिसके विषय में प्रभु ने बात कही थी, तो हम कैसे बचेंगे? तो यीशु अपनी पृथ्वी पर की गई सेवकाई में ऐसे थे और उसके सुनने वालों के द्वारा हमें उसकी पुष्टि मिली। 12 और परमेश्वर ने भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा उनकी गवाही दी। तो परमेश्वर ये दिखा रहा था कि आप जानते हैं, वे अन्य भाषाएं बोल सकते थे और चमत्कार कर सकते थे, जैसे लंगड़े आदमी को चंगा करना और इस तरह के अन्य कार्य। ये दिखाने के लिए कि वह 12 प्रेरितों के माध्यम से काम कर रहा था, क्योंकि उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया। तो ये है इब्रानियों 2 के 3 से 5 तक। तो वे आने वाले विश्व के बारे में बात कर रहे हैं। इब्रानियों की पुस्तक एक छोटे झुंड के सदस्य द्वारा लिखी गई थी जिसने पिन्तेकुस्त के दिन या उसके बाद 12 अध्याय सुने थे। इसलिए पौलुस हमें क्या बताता है? क्योंकि हमें सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करना है।
जैसा कि 2 तीमुथियुस 2:15 में कहा गया है, अतः हमें उस सत्य को विभाजित करना होगा जो पौलुस द्वारा तब बोला जाना आरंभ हुआ जब वह प्रेरितों के काम 9 में बचाया गया, जब मसीह ने उसके सामने एक भविष्यवाणीपूर्ण दर्शन दिया। और हमारा अनुग्रह का वितरण तब समाप्त हो जाएगा जब मसीह हमें स्वर्गारोहित करने के लिए एक और भविष्यवाणी के अनुसार प्रकट होंगे। तो हम रहस्य में रह रहे हैं, अतः भविष्यवाणी उत्पत्ति से प्रेरितों के काम 9 तक है, जहाँ राज्य का सुसमाचार प्रचार किया गया है और वह समय व्यवस्था के अधीन बीता है। और मसीह आए, क्रूस पर मरे, रोज में दफनाए गए और पवित्र आत्मा नीचे उतरा। और फिर इस्राएल के प्रति दया का एक और विस्तार जो स्टीवन में स्वीकार नहीं किया गया था। एक छोटे झुंड के विश्वासी को पत्थरवाह किया गया था। फिर अक्ष संक्रमण पुस्तक के बाकी, फिर रोमियो से फिलेमोन तक रहस्य में हमारे निर्देश हैं। जब मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया जाता है तो रहस्य यह है कि परमेश्वर अनुग्रह के वितरण के दौरान मसीह के शरीर को स्वर्ग में स्वर्गीय स्थानों में रहने के लिए बना रहा है। हमारे स्वर्गारोहण के बाद हम न्याय के लिए जाएंगे मसीह के आसन पर और परमेश्वर के द्वारा 7 वर्षों का क्लेश आरंभ होगा। उसके कुछ समय बाद और उसके 7 वर्ष बाद मसीह का दूसरा आगमन होगा, जो अपना पहला 1000 वर्ष का शासन स्थापित करेगा और जो पुस्तकें उन्हें क्लेश से निकलकर राज्य में प्रवेश करने में सहायता करेंगी। वे हैं इब्रानियों से प्रकाशित वाक्य तक पृथ्वी पर रहने वाले इसराइल के लिए और अधिक भविष्यवाणियां की जाएंगी और राज्य का सुसमाचार फिर से प्रचार किया जाएगा। अतः हमारे अनुग्रह के वितरण में हमारे पास अलग अलग निर्देश हैं। वहाँ कोई वाचा नहीं है, कोई जल बपतिस्मा नहीं है, कोई खतना नहीं है, कोई आहार नियम या अनिवार्य उपवास नहीं है, कोई यहूदी पर्व दिवस नहीं है, कोई पुराने नियम की भविष्यवाणियाँ नहीं है, कोई पुजारी या दशमांश नहीं है, कोई सबत का पालन नहीं है, कोई अलौकिक मौसम, युद्ध या परमेश्वर द्वारा कोई भौतिक हस्तक्षेप नहीं है। प्रेरितों के काम के बाद से कोई भी आत्मिक वरदान नहीं मिला, कोई अलौकिक भाषा नहीं बोली गई, कोई चंगाई के चमत्कार नहीं हुए, या प्रेरितों के काम के बाद शैतानों को नहीं निकाला गया। अधिनियमों का कार्य संक्रमण था। याद रखें, पौलुस इनमें से कुछ शारीरिक व्यायामों और शैतानों की शिक्षाओं को करता है। ये हमारे निर्देश नहीं है। तो आइए 11 से आगे बढ़ते हैं। ये बातें आज्ञा देती हैं और सिखाती हैं, कोई मनुष्य तेरी जवानी को तुच्छ न समझे, परंतु वचन, चाल चलन, प्रेम, आत्मा, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जब तक मैं न आऊँ तब तक पढ़ने, उपदेश और शिक्षा देने में ध्यान लगाओ। इसलिए पौलुस चाहता है कि तीमुथियुस एक आदर्श बने। भाई ने चेतावनी दी कि भविष्य में बहुत कम लोग इस धर्म पर विश्वास करेंगे और इसके बजाय इसराइल के कानून की शिक्षा देंगे। अपनी जवानी से किसी को घृणा करने का कोई कारण न दो, परंतु पवित्र शास्त्र को बुद्धि से काम में लाने और अपने चाल चलन और मसीह के समान बलिदानमय प्रेम और शुद्ध विश्वास और विचार और कामों के द्वारा दूसरों के लिए भक्ति का आदर्श बनो। वार्तालाप हमारी सेवा का जीवन है। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक निजी और सार्वजनिक रूप से पवित्र शास्त्र पढ़ने, उपदेश देने और सिद्धांत पर ध्यान दीजिए। उपदेश का अर्थ है शब्दों का प्रयोग करके, उपहारों का प्रयोग करके कार्य करने के लिए प्रेरित करना। परमेश्वर की सेवा करने के उपहार का उपयोग करें जिसकी भविष्यवाणी उस समय की गई थी जब एल्डर ने आप पर हाथ रखकर आपको भेजा था। ठीक है, हम 1 मिनट में इस पर गौर करेंगे, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपके शब्दों का प्रवेश प्रकाश देता है। ये बोले लोगों को समझ प्रदान करता है। भजन 119 के 30 है, परमेश्वर के वचन को हमारे अंदर प्रवेश करने के लिए हमें उसे पढ़ना होगा और तब हमें प्रकाश और समझ प्राप्त होगी। उपहार की उपेक्षा न करें। ये वही आयत 14 है जो तुझ में है, जो तुझे भविष्यवाणी के द्वारा प्रधान के हाथ रखने के समय दी गई थी। अतः अस्थायी उपहारों ने यहूदियों और अन्य जातियों को दिखाया कि परमेश्वर पौलुस के माध्यम से बोल रहा था। वे 61 से 80 के आसपास अधिनियमों के अंत में समाप्त हो गए थे। आयत 15, इन बातों पर ध्यान लगाओ, अपने आप को पूरी तरह से उन्हीं को समर्पित कर दे ताकि तेरा लाभ सब पर प्रकट हो। ध्यान आंतरिक मनुष्य के लिए है, जैसे कि पाचन क्रिया पेट के लिए है। अपने आप को पूरी तरह से इन चीजों के प्रति समर्पित कर दीजिए ताकि आपकी आध्यात्मिक परिपक्वता सभी के सामने स्पष्ट हो। अंतिम श्लोक 16, अपने विषय में सावधान रह और उन्हीं की शिक्षा पर चलता रह, क्योंकि ऐसा करने से तू बच जाएगा, तू अपने आप को और अपने सुनने वालों को भी बचाएगा। प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस से कहा कि वह इस सिद्धांत को उसी तरह बनाए रखे जैसा मसीह ने दिया था, क्योंकि ऐसा करने से वह अपना बचाव कर सकेगा और जो लोग उसकी बातें सुनते हैं वे धोखे से बचते हैं। जब कोई व्यक्ति अनुग्रह से गिर जाता है तो वह एक मोहक आत्मा बन जाता है। तो फिर पौलुस ने कुरिन्थियों 11 में क्या कहा? पद 13, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धारण करने वाले हैं। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि शैतान स्वयं ज्योतिर्मय स्वर्गदूत में परिवर्तित हो गया है।
इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं कि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धारण करें, जिनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। शैतान को इससे कोई आपत्ति नहीं है कि आप पतरस का अनुसरण करें और इस्राएल के सिद्धांत का प्रचार करें, या पतरस और पौलुस को मिला दें, क्योंकि केवल पौलुस के अनुयायी ही उसके लिए खतरा है। देवदूत शैतान प्रकाश का देवदूत बन जाता है। बहुत बार लोग अज्ञानतावश शैतान के द्वारा उपदेश पीठ पर प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि यह ईश्वरीयता है उस सिद्धांत के द्वारा जो हमें पौलुस से प्राप्त हुआ था, या परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए सही रूप से विभाजित किया गया है। शैतान एक धोखेबाज ज्योतिर्मय दूत है जो उपदेश मंच पर बैठे अनेक लोगों के पीछे खड़ा है। हमें यह नहीं कहना है कि मैं आध्यात्मिक इस्राएल हूँ, मैंने इजराइल का स्थान ले लिया। इस्राएल की वाचाएं मेरी हैं, यह बाइबल से अनभिज्ञता है। उद्धार पौलुस के सुसमाचार के माध्यम से मसीह में है, न कि तोरा और इब्रानी मूल में। पौलुस ने कहा, इस अनुग्रह के प्रबंध में तुम इस्राएल नहीं हो सकते, और उसने हमें मसीह यीशु में एक साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में एक साथ बैठाया है। अतः जहाँ तक परमेश्वर का प्रश्न है, हम उद्धार पाने के बाद स्वर्गीय स्थानों में पहले से ही बैठे हुए हैं, ताकि वह मसीह यीशु में हम पर अपनी दया से अपने अनुग्रह का असीम धन आने वाले युगों में दिखाए। इफिसियों 2:6-7। अतः जब हम स्वर्ग में होंगे तो वह दिखाएगा कि वह हमें बचाने में कितना दयालु था। तो फिर मसीह के न्याय आसन के विषय में क्या कहा जाए? खैर, मसीह का न्याय आसन केवल उन लोगों के लिए है जो बचाए गए हैं, इसलिए हमारा मूल्यांकन वही किया जाएगा और हमारा मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा? तो चलिए देखते हैं कि स्वर्ग में हमें क्या पुरस्कार मिलते हैं। पौलुस ने कहा, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, सही नींव पर निर्माण करते हुए एक बुद्धिमान कुशल निर्माता के रूप में मैंने नींव रखी है और दूसरा उस पर निर्माण कर रहा है। पर हर एक मनुष्य चौकस रहे कि उस पर कैसा निर्माण करता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई और दूसरी नींव नहीं डाल सकता। अब यदि कोई व्यक्ति इस नींव पर निर्माण करता है, ठीक है, ये नींव ठीक है, मूल आधार यीशु मसीह है, और प्रकाशन और रहस्य के अनुसार यीशु मसीह ही पौलुस का आधार है। उसके ऊपर सोना, चांदी, कीमती पत्थर, लकड़ी, घास, ठूंठ, हर एक मनुष्य का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे घोषित कर देगा जब मसीह के न्याय आसन पर हमारा न्याय किया जाएगा, हमारी सेवा का मूल्यांकन किया जाएगा, क्योंकि यह आग से प्रकट होगा और वह आग हर एक मनुष्य के काम को परखेगी, आपने इसे किस प्रकार का बनाया है। ठीक है, तो ये पहला कुरिन्थियों 3:10-13 है। क्या आपने पौलीन सत्य पर निर्माण किया या कीचड़ पर? वह लकड़ी, घास और ठूंठ होगा, या यदि आप कीचड़ और पौलुस को मिला दें तो वह लकड़ी, घास और ठूंठ होगा, लेकिन फिर भी आप बच जाएंगे। लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारा सारा काम जलकर राख हो जाएगा, तो फिर किस काम का इनाम मिलेगा? खैर, मसीह के न्याय आसन पर 3 लोग हैं, यही हमारी शिक्षा है। हमारी आत्मा में कितना ठोस सिद्धांत था। अगला काम है परमेश्वर के लिए हमारी सेवा, और तीसरा हमारा दुख। मसीह के न्याय आसन पर हमारी अशुद्धियां जला दिए जाने के बाद हम पापरहित हो जाएंगे, और केवल एक मूर्ख ही इस बात से इनकार करेगा कि परमेश्वर ने भविष्यवाणी में बाधा डाली। शैतान के मंत्री न केवल झूठे मिश्रित सिद्धांत का प्रचार कर रहे हैं, बल्कि नकली बाइबल बनाने के व्यवसाय में भी लगे हुए हैं। शैतान के इस झूठ पर विश्वास मत कीजिए कि परमेश्वर का वचन केवल मूल पांडुलिपियों में ही पाया जाता है, जो कि भूल है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन को शब्दों के रूप में सुरक्षित रखने का वादा किया है। अतः भजन संहिता 12:6-7 में कहा गया है कि प्रभु के वचन शुद्ध वचन है, जैसे भट्ठी में मिट्टी पर परत कर 7 बार निर्मल की गई चांदी। हे यहोवा, तू उनको सुरक्षित रखेगा, तू उनको इस पीढ़ी से सदा बचाए रखेगा। अतः परमेश्वर अपने वचनों को सुरक्षित रखता है। परमेश्वर ने उसके वचनों को सुरक्षित रखा और उसका किंग जेम्स बाइबल में उत्तम अनुवाद किया। तो यहाँ कुछ किताबें हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। पौलुस के देहाती पत्र प्रथम और द्वितीय तीमुथियुस, तीतुस और फिलेमोन पर टिप्पणी है। फिर हमारे पास सही ढंग से विभाजित पहली और दूसरी तीमुथियुस और तीतुस अध्ययन मार्गदर्शिका है, जो उन पुस्तकों पर भी टिप्पणी है। हमारी पुस्तकें आपको सत्य के ज्ञान तक शीघ्र पहुँचने में सहायता करती हैं। प्रथम तीमुथियुस 2:4। हमारे पास श्रीमान भी हैं। रैप्चर ने इब्रानियों पर अपनी टिप्पणी पढ़ी, और यह वह पुस्तक है जो लोगों को सबसे आसानी से मदद करती है। गलातियों की टिप्पणी हमारे पास भी सही ढंग से विभाजित गलातियों अध्ययन मार्गदर्शिका है। अधिकांश लोग सही विभाजक बनने के लिए यह पुस्तक पढ़ रहे हैं। हमारे पास 3 खंडों का सेट ट्रेजर हंट है, जिसमें पौलुस के सभी पत्र टिप्पणी वाले हैं। तो यदि आप इसे प्राप्त करते हैं तो आपके पास रोमियो, गलातियों होंगे, तो आपके पास वहाँ गलातियों होंगे। हमारी सभी पुस्तकें अमेज़न पर उपलब्ध हैं। हमारे पास पौलुस की ए स्टडी गाइड टू पॉल्स लेटर्स भी है, जो उनके 13 पत्रों का संक्षिप्त विवरण है। हमारी अधिकांश पुस्तकों में ये ट्रैक्ट होता है। हमारी पुस्तकें पेपरबैक या किंडल पर उपलब्ध हैं, और कई लोगों के पास हमारी सभी पुस्तकें हैं। कैसे बचा जाए?
सरल बनाया गया। आप हमारी वेबसाइट पर निःशुल्क PDF प्राप्त कर सकते हैं। Marian Manile. हमारा YouTube चैनल Salvation Rightly Dividing and the Rapture है। हमारा ईमेल है acts9grace@gmail.com पर। हमें रंबल और एक्स, व्हाट्सएप और फेसबुक पर ढूंढें। हमारे फेसबुक वीडियो के साथ संलग्न हमारे अध्यायों को निःशुल्क देखें। हमारे वीडियो पूरे अध्याय को कवर करते हैं और बाइबल शिक्षकों के लिए उपयोगी हैं। गॉड सीक्रेट फेसबुक पेज पर ही ये वीडियो उपलब्ध है। इसलिए पौलुस ने कहा, अब प्रभु वह आत्मा है और जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। पर जब हम सब के उभारे हुए चेहरे से प्रभु का महिमा में रूप इस प्रकार दृष्टिगत होता है जैसे दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। अतः जब हम उसके वचन को सही रूप से विभाजित होकर देखते हैं तो हम उसके समान बनने के लिए परिवर्तित हो जाते हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों में कार्य करता है तथा अपनी आत्मा का प्रयोग करता है। जब हम मरते हैं तो एकमात्र चीज जो हम अपने साथ ले जा सकते हैं वह है हमारे भीतर के मनुष्य में संग्रहित सिद्धांत, या यदि हम स्वर्गारोहित हो जाएं, तो परमेश्वर का वचन ही एकमात्र चीज है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। हम सुसमाचार और रहस्य को साझा करके परमेश्वर की सेवा करते हैं। यहाँ तक कि इस वीडियो में भी जो बाइबल सिखाता है हम अपने मित्रों की थोड़ी सी मदद से सच्चाई जान पाते हैं। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और देखने के लिए धन्यवाद।